हेलो फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एचटेट के जो ऑब्जेक्शंस क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत लास्ट डेट करीब आ गई है। लास्ट डेट कल की है। तो देखो, पहले ही फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें कि जिन फ्रेंड्स ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है जिस क्वेश्चंस पर, कमेंट में बता दीजिए ताकि और फ्रेंड्स ना लगाएं। क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो द बेस्ट है, बट अगर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो वो मनी जो है रिफ़ंड नहीं होगी। तो देखो, जिन्होंने लगा दिया है उनके तो लग चुके हैं, तो उसका बेनिफिट सभी फ्रेंड्स को मिलता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है तो उसका जो है बेनिफिट सभी को मिलता है। ये नहीं कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाया सिर्फ उन्हीं के मार्क्स बढ़ेंगे, जी नहीं, सभी के मार्क्स बढ़ते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और किस पर नहीं लगाना चाहिए। देखो, 7 या 8 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और आपकी, क्योंकि देखो एक्सपर्ट तो कोई नहीं होता है हर एक फील्ड में, तो कुछ फ्रेंड्स से डिस्कस किया है, कुछ मेरा खुद की नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस में पढ़ने में उस टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो बाय मिस्टेक्स भी एक दो क्वेश्चन रह गए थे। उन सभी के बारे में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 7 से 8 आपके मार्क्स बढ़ने के चांस है अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो सबसे पहले कॉमन पेपर में से जान लेते हैं, ताकि ऑल जो पीजीटी वाले हैं वो सभी उसके बारे में जान सके। और उसके बाद जानेंगे हम अपने कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो जी, एक क्वेश्चन तो है ये साइकोलॉजी का, पेडागोजी का, जो कि विच इज फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर दिया हुआ है 4, बट इसका सेकंड भी रोंग है कि लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लर्निंग प्रोसेस हो वो ऑलवेज पर्पसफुल ही हो। विदाउट पर्पस के भी हम कुछ लर्न कर लेते हैं। जैसे कि किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है या फिर कोई चीज़ हम देख लेते हैं तो उससे भी हम कई बार सीख लेते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज पर्पसफुल नहीं होती। ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद है जी 37 हिंदी का। ठीक है, और भी होंगे एक दो, ये हमने जो है अपनी फ्रेंड से डिस्कस किए थे जो कि हिंदी से है, और पेडागोजी का सिर्फ वही जो नेट के थ्रू देखा था। उसके बाद जो ये है हिंदी का, इसमें ये गलत दिया हुआ है वार्धक्य, क्योंकि वार्धक्य में जो वर्धक प्लस ये आएगा वो वर्धक रे हमारा जो ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि नीचे वाला रे जो होता है, ऊपर वाला रे इसमें गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से वर्धक प्लस ये आएगा, ये नहीं आएगा। हमारा ऑब्जेक्शन हम इस पर लगा सकते हैं। इसके जो आप ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप हिंदी की व्याकरण की बुक में देखोगे तो आपको इसका ऑब्जेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अब चेक करते हैं हम अपने एक जी, हमारा ये क्वेश्चन है, इस पर हमारे फ्रेंड्स ने बहुत डिस्कशन किया था। देखो जी, मेरा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हिंदी में जो दिया हुआ है उसमें पूछा गया है हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और बिल्कुल आपका जो कहना था वो बिल्कुल ठीक था। सॉरी इसके लिए, क्योंकि हमने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, और एट द बिगनिंग में कि स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक पूछा गया, बट इसमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया। कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 ऑफ दैट इज़ द बिगनिंग, कि बिगनिंग का क्या होगा। बट अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो वर्ष के अंत में स्कंद की राशि ज्ञात कीजिए, एट द एंड पूछा गया, और एंड में आना चाहिए आपका 30,000। इसको आप चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो। हमारे फ्रेंड्स ने पूछा था, बट बाय मिस्टेक्स 20,000 हमने ठीक बता दिया था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ओपनिंग आ रहा है हमारा 20,000 एट द बिगनिंग, लेकिन पूछा गया क्या है, क्लोजिंग। तो 30,000 राइट होना चाहिए। तो इस पर आप 100% ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और अगर किसी ने लगा दिया है तो कमेंट सेशन में बताइएगा, ताकि दूसरे फ्रेंड्स इस पर ना लगाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपनी बात को वो प्रेफरेंस देते हैं एक्सपर्ट, और अगर उसको नहीं मानते हैं तो आपके जो 1,000 है वो रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, आज जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 119। इसमें हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 190 का आंसर दिया हुआ है थर्ड, बट राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6,34,000, 6,034 इसका आंसर आना चाहिए।
उसके बाद है 120, इस पर भी डाउट है भाई कि पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। तो कंपल्सरी डिसॉल्व तभी माने जाते हैं जब इलीगल होती है। मोर देन 50 भी पार्टनरशिप में हो सकते हैं, 100 तक पार्टनर हो सकते हैं, तो उस टाइम कंपल्सरी डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कईयों के 6-7 नंबर से रहते हैं, तो कह रहे हैं कि भी 6-7 क्वेश्चन बता दीजिए। तो इस पर देखो 100% श्योरिटी नहीं है, इसको मानेंगे, बट आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अगर रिस्क लेना चाहो तो, क्योंकि 100 हो सकते हैं भाई मेंबर, ज़रूरी नहीं है कि 15 मेंबर ही कंपलसरी हैं। 15 से ज़्यादा होते ही आपका डिजोल्यूशन, फर्म का डिजोल्यूशन हो जाएगा। एक जी ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम एज लिमिट मेंबर नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। तो देखो आंसर गिवन है 70 ईयर्स, और एक्सपर्ट जो आंसर वो देते हैं पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो देखो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है इसका, उसकी मैक्सिमम एज होती है 70, अदर्स मेंबर्स की होती है 65। तो मैक्सिमम एज लिमिट, मेंबर तो दोनों ही हुए ना, मेंबर तो प्रेसिडेंट भी हुआ, ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट 70 ईयर्स मानी जाएगी। बट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम 65 आप कैसे कह सकते हो कि भी प्रेसिडेंट की मानी जाएगी, मेंबर्स की पूछी गई है। तो देखो अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगा लेना, लेकिन इसको मुश्किल है मानना। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 145, इसमें क्या दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसैक्शनल लीडर्स, करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। तो देखो ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकती हैं, तीनों ही हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन ही रोंग है, इसमें नोट पूछा जाना चाहिए था, तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बनता। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाला भी राइट होगा आपका, थर्ड वाला भी राइट होगा, 4 वाला भी राइट होगा, तो सभी के नंबर बनेंगे इसमें। क्योंकि नोट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन लीडर होता तब हम क्या लिखते, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए आप ऑप्शन फर्स्ट भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, और 4 भी कर सकते हो, सिर्फ सेकंड को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन जो मुझे लगे कि भाई डाउटेबल है, इन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, वो हमने बता दिए। बाकी जो आपको लगता है, क्योंकि हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है, तो आप कमेंट के थ्रू बताइए जिसमें आपने ऑब्जेक्शन लगाया है या फिर जिस पर लगाना चाहिए। और हाँ, रही बात, कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम दूसरे ऑब्जेक्शन लगा दे, हम नहीं लगाएंगे तो क्या पता हमारे मार्क्स ना बढ़े। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर मार्क्स मिलते हैं तो सभी को उसके मिलेंगे। अगर ऑप्शन बी आपने लगा रखा और ऑप्शन बी राइट माना जाता है, तो अगर आपने बी लगा रखा तो सभी को उसके मिलेंगे। लेकिन अगर आपका पहले जो आंसर था वो लगाया है और वो नहीं होना चाहिए, तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो ये थे जो क्वेश्चन हमें लगे कि भाई हाँ, इन पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।